एमपी की मोहन सरकार वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, तो वहीं अन्नदाता किसानों आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के वीर भारत न्यास द्वारा एक अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व क्विज रखा गया है, जिसको लेकर वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस वर्ष को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का तय किया है। इसी के चलते कृषि और जल संसाधन विभाग के साथ मिलकर वीर भारत न्यास एक नई तरह की क्विज प्रतियोगिता आयोजित करने जा रही है। खास बात यह है कि ये क्विज में सिर्फ अन्नदाता किसान ही भाग ले सकेंगे और विजेता प्रतिभागियों को 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें ट्रैक्टर से लेकर बुलेट और स्कूटी शामिल है। क्या है ये प्रतियोगिता और कैसे कर सकते हैं किसान भागीदारी, इसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने खास बातचीत की वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी से। मध्य प्रदेश सरकार इस साल को जो है कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है और इसी कड़ी में वीर भारत न्यास एक नई पहल और एक अनूठी पहल करता हुआ नजर आ रहा है। कृषि कल्याण पर्व को किस तरीके से स्टूडेंट्स से जोड़ा जाएगा और इसको लेकर एक अनूठी पहल की जा रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी सर हैं। सर, एक अलग तरीके की पहल हो रही है, अब बच्चों को जोड़ा जाएगा कृषि कल्याण वर्ष से, क्विज का नाम दिया गया, क्या पूरी रूपरेखा है सर? देखिए, मूल रूप से तो ये कृषि और संबंधित जो विभाग हैं, बागवानी है, पशुपालन है, तो संबंधित विभाग हैं, उनका ये काम है, और जल संसाधन विभाग है। वीर भारत न्यास का चूँकि संकल्प ही है कि हम जो सभ्यताओं में जो परिवर्तन आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन है या नकारात्मक परिवर्तन है, उसके अध्ययन का केंद्र के रूप में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृषि सभ्यता में, कृषि संस्कृति में क्या बदलाव आए हैं और क्या चुनौतियां हैं, उसका भी हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो मूल भाव हमारा ये है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में संकल्प किया है। तो किसानों के कल्याण को लेकर, उनके स्वाभिमान को लेकर, उनके समृद्धि को लेकर राज्य में किस तरह से एक आंदोलन, एक अभियान, एक अनुष्ठान चलाया जाए, ताकि कोई भी किसान तकलीफ ज़्यादा न रहे और उसकी जो उपज है उसको भरपूर लाभ मिले। गोधन के साथ साथ जो दूसरे पशु हैं उनकी भी सुरक्षा हो और उनकी शक्ति, जैसे दुग्ध है, गाय का दूध है, या जैसे मुख्यमंत्री की घोषणा ही है और संकल्प है कि गोवंश की जो क्षति हो रही है वो कम से कम हो, उसको उत्तरोत्तर हम निर्मूल करने का प्रयास करने का काम सरकार कर रही है। तो उस दिशा में भी जागरूक हैं। फिर गीता भवन बन रहे हैं, वृंदावन ग्राम की संकल्पना भी माननीय मुख्यमंत्री की है। तो अक्सर होता है कि समाज में जो समाज के कल्याण के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी समृद्धि के लिए राज्य का मतलब प्रदेश सरकार भी हो गई और भारत सरकार भी हो गई, जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, वो एक तरह से सही तरीके से समाज में पहुंचती नहीं है। तो कृषि के लिए चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प किया कि यह वर्ष कृषि कल्याण के रूप में मनाया जाएगा, तो हमारा विचार था कि हम भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो किसानों के कल्याण के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसको समाज तक वापस वो पहुंची कि नहीं पहुंची हैं, और पहुंचे तो किस तरह से पहुंचे, क्योंकि उसके उस जानकारी न होने के कारण कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। तो हमारी कोशिश है कि भ्रम का वातावरण खत्म हो और किसानों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए तमाम योजनाएं जो हैं अधिक से अधिक लोक प्रचारित हों। तो इसी संदर्भ में वीर भारत न्यास ने जो कृषि विभाग है उनके सहयोग से एक कृषि परिषद है, दिल्ली बेस्ड है, राष्ट्रीय स्तर पर लोग काम करते हैं, उनके सहयोग से सबके साथ मिलकर हमारी कोशिश है कि एक क्विज का हम आयोजन करें, जो लगभग और उसमें बहुत ही आकर्षक पुरस्कार भी रखे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इतने आकर्षक पुरस्कार संभवतः
देश में पहली बार होने जा रहे हैं। लगभग 6.5 करोड़ के आसपास के पुरस्कार राशियाँ हैं। 55 ज़िले हैं हमारे, तो 55 ट्रैक्टर होंगे, 55 बुलेट हैं, 55 स्कूटी हैं। इसके अलावा जो सरकार में जो संस्थाएं हैं, जैसे किसान विकास केंद्र हैं, मंडियां हैं, और भी जो संस्थान हैं जो किसानों के हित में सक्रिय हैं, तो हमारी कोशिश है कि वो सक्रियता और वो सहयोग सरकार का टूवर्ड्स किसानों के साथ होना चाहिए। तो जो इसमें जो सक्रिय पहल करेंगे उनको भी पुरस्कृत करने की योजना है। तो ऐसी मंडियों और ऐसे किसान विकास केंद्रों को प्रत्येक जिलावार लगभग 11,000 हज़ार के पुरस्कार देंगे, जबकि जैसे मैंने बताया ट्रैक्टर और बुलेट और स्कूटी आदि और अन्य पुरस्कार, तो लगभग 6.5 करोड़ के तो यही पुरस्कार हो गए। और कोशिश हमारी होगी कि जितने भी किसान उसमें भाग लें, सब के सब जो हैं, कोई उन्नत बीज के माध्यम से, किसी और चीज़ के माध्यम से कोई भी खाली हाथ न जाए। तो ये इतनी बड़ी माननीय मुख्यमंत्री की योजना है और हमें गर्व है कि देश में इस तरह की अनूठी योजना को क्रियान्वित करने का हमको भी मौका मिला है। और यह भी कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के कल्याण के लिए लगातार चिंतन किया है, लगातार योजना बनाकर देश प्रदेश को लाभान्वित करने का प्रयास किया है, तो हमारी कोशिश है कि उनके जो अच्छे विचार हैं, देश के राष्ट्र निर्माण के जो विचार हैं, उससे भी किसानों को और जो व्यापक लोक समाज है उसको भी हम शामिल करें। सर, तो मतलब क्विज में आम लोग भी शामिल हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग होता है स्टूडेंट का, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं वो अपने गांव में ही रहकर स्टार्टअप डालें, तो इससे उसको भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि योजनाओं की जानकारी नहीं होती, और इस क्विज के ज़रिए बच्चों को पढ़ना होगा, आम लोगों को भी पढ़ना होगा, क्योंकि ट्रैक्टर भी मिलेगा, बुलेट भी मिलेगी और स्कूटी भी, इसके अलावा अन्य पुरस्कार भी। लेकिन इसमें जो किसान है या किसान परिवार है, ये प्रतियोगिता हमने उन तक सीमित रखी है, क्योंकि वो इतना बड़ा वर्ग है। और जब हम जानते हैं कि देश के 70% से ज़्यादा लोग किसान या किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो और उनको ये लाभ देने का, सम्मानित करने का, उनको पुरस्कृत करने का अवसर है। बाकी जो न्यू स्टार्टअप की बात आप कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग तरह कुछ प्रयास चल रहे हैं, सरकार के स्तर भी चल रहे हैं, और हम भी कुछ नई योजना लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो योजना है, इसका बहुत सुस्पष्ट है, किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत हम ये करना चाह रहे हैं। तो इसका संबंध किसान और किसान परिवारों से है। अच्छा सर, एक चीज़ और समझना चाह रहा था, जैसा कि आपने कहा किसान परिवार, क्या सिर्फ मध्य प्रदेश के ही किसान इसमें भाग ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि राज्य की अपनी सीमा है, तो इस योजना से प्रेरणा लेकर, इस योजना से कोई बेहतर योजना बनाकर दूसरे राज्य भी आगे आएँ। तो भाव यह है कि किसानों का अधिक से अधिक लाभ हो, चाहे वो यहाँ के किसान हों, चाहे प्रदेश के बाहर के हों। पर ये योजना है, ये प्रदेश के किसान और किसान परिवारों तक सीमित रहेगी। सर, क्या ऑनलाइन होगी और कब से कब तक होगी? ये करीबन कल से हम इसको अनाउंस करने जा रहे हैं, तो लगभग 1.5 महीने का समय देंगे हम। तो प्रविष्टियाँ तो आ जाएंगी, पर लेकिन हमारी कोशिश है कि हम प्रदेश के जो अलग अंचल हैं, अलग अलग अंचल जो हैं, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है, निमाड़ है, महाकौशल है, तो इसमें अलग अलग जगह हम ये कृषि लोकरंग का आयोजन करेंगे। और उसमें 5-5 दिन की अवधि का वो होगा। उसमें तमाम किसान हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, सब सहभागी हों। और वहीं पर लॉटरी सिस्टम से, तो जो जिस अंचल के जितने ज़िले हैं उसके जिलावार पुरस्कार हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये गतिविधि हमारी साल भर तक चलेगी। आवेदन आज आप कर सकते हैं, लेकिन उसका पुरस्कार जो है, जब आपका संबंधित क्षेत्र होगा, मान लीजिए आप बघेलखंड में हैं तो शहडोल पे मान लीजिए होगा, बुंदेलखंड से हैं तो मान लीजिए शिवपुरी में होगा, महाकौशल है तो जबलपुर में हो सकता है, निमाड़ है तो खरगोन में हो सकता है, उज्जैन में हो सकता है मालवा के हिसाब से। तो जगह का निर्धारण जो है कुछ ही दिनों में तय हो जाए कि कहाँ होना है, और अभी इसमें समय है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। तो देखिए सीधे तौर पर एक अनूठी पहल वीर भारत न्यास ने की है और श्रीराम तिवारी जी जो वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जिस तरीके से कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश सरकार मना रही है और अब इसको क्विज के जरिए जो है कृषि परिवारों तक सरकार की योजनाएं भी पहुंचेंगी और जो किसान परिवार के सदस्य इसमें भाग लेंगे उनको जो है सही जवाब देने पर पुरस्कृत भी किया जाएगा, वो भी आकर्षक पुरस्कार यहाँ पर रखे गए हैं। कुल मिलाकर मकसद एक ही है कि जो मध्य प्रदेश का किसान है वो खुशहाल हो और उनकी आय बढ़े। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।